हाय एवरीवन, जैसा कि आप सबको पता है कि मैंने ये एक फ्री सीरीज शुरू किया है एलआरडीआई का फॉर कैट 2023 एस्पायरेंट्स। तो उसका सेशन आज रात को 8 बजे अनअकैडमी ऐप पे होगा। तो उस सेशन में जो क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं वो मैं यहाँ पे डिस्प्ले कर देता हूँ ताकि आप उसको एक बार ट्राई कर सको और आप फिर उसका मतलब जो भी आपके आंसर्स वगैरह है और जो क्वेरीज है वो आप ड्यूरिंग द सेशन आप पूछ सको। सेशन के दौरान मैं आपको पूरा सोल्यूशन बताऊंगा रात को 8 बजे के सेशन के दौरान। तो उससे पहले आप कोशिश करो कि आप अराउंड 30-40 मिनट स्पेंड करके ये केसलेट को ट्राई करो। काफी अच्छे केसलेट्स मैं आपको दे रहा हूँ इस बार। सो जल्दी से देखते हैं कि क्या है वो केसलेट, बट उससे पहले मेक श्योर कि आप सब लोगों ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किया है सो दैट यू कैन गेट ऑल दी अपडेट्स। और जो आज के 8 बजे सेशन का लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, तो डिस्क्रिप्शन से आप सीधा उधर ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, कीप अटेंडिंग दिस सेशन गाइस। तो आज के जो ये सेशन में हम डिस्कस करेंगे क्वांटिटेटिव रीजनिंग, फिर रीजनिंग बेस्ड ईआई डिस्कस करेंगे, एंड उसके अलावा देयर इज वन मोर सेट विच इज अबाउट लीनियर, सर्कुलर एंड मैट्रिक्स अरेंजमेंट। ठीक है, तो ये 3 वैरायटी के सेट्स हम डिस्कस करने वाले हैं आज। ओके, ये है पहला सेट आज के सेशन का, जो कि मेरे हिसाब से काफी चैलेंजिंग सेट है। दिस इज एलओडी 3 सेट। ठीक है, लगता बहुत ही सिंपल है लेकिन ये टाइप के सेट काफी टाइम आपका जाया करवा देते हैं, एंड देन मेनी अ टाइम्स हैव सीन स्टूडेंट्स लिविंग दिस सेट आफ्टर ट्राइंग। सो आई विल सजेस्ट कि ऐसे सेट्स को पहले से ही अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। आज के सेशन में मैं आपको बताऊंगा कि ऐसे सेट्स को सॉल्व कैसे करते हैं। तो क्या दिया हुआ है ये सेट में समझ लेते हैं। 5 स्टूडेंट्स अभिनव, अखिल, अमन, आनंद एंड अनुराग वर ranked from 1 to 5 in 5 different subjects, that is English, Hindi, mathematics, science and social. A numerically lower rank is considered a better rank. That means rank 1 is better than rank 3. No 2 of 5 students received the same rank in any subject and no student got the same rank in any 2 subject. Okay, मतलब हर एक स्टूडेंट का रैंक 1 to 5 है उसके 5 सब्जेक्ट में। सिमिलरली अगर मैं सब्जेक्ट वाइज देखता हूँ तो पांचों स्टूडेंट्स के अलग अलग रैंक है। मतलब हिंदी में ऐसा नहीं हो सकता 2 स्टूडेंट के 2 रैंक आए, या फिर ऐसा भी नहीं हो सकता है कि अमन का हिंदी और इंग्लिश में सेम रैंक आए, ये नहीं हो सकता। बहुत ही सिंपल पॉइंट है। फिर आपको इन्फॉर्मेशन दे रखी है, आनंद रिसीव 3rd रैंक इन हिंदी एंड ही रिसीव्ड अ बेटर रैंक देन अखिल इन सोशल साइंस एंड मैथमेटिक्स। तो गाइज अगर आप यहां पे देखोगे तो आपको सिर्फ 2 पॉइंट्स डायरेक्टली दिए कि आनंद रिसीव 3rd रैंक इन हिंदी और लास्ट में अखिल रिसीव 4th रैंक इन सोशल साइंस। बाकी सारा आपको कंपैरेटिव फॉर्म में दिया है। ठीक है, सो इसको सॉल्व करने के लिए आपको काफी सारी पॉसिबिलिटीज की जरूरत पड़ेगी। और अगर आप ये सेट पे भी अगर 15-20 मिनट खुद से ट्राई करते हो, ऐसी उम्मीद मत करो कि आंसर आ जाए, बट यस अगर आपको, मैं तो कहता हूं 15-20 क्या 30 मिनट भी लग जाता है, दैट्स परफेक्टली फाइन एट दिस स्टेज। फिर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम व्हेन यू विल प्रैक्टिस 5-6 सेट्स ऑफ दिस वैरायटी, ट्रस्ट मी यू विल गेट एन आइडिया कि कहाँ पे आपको कैसे ऐसे सेट्स को सॉल्व करना चाहिए, और कौन से वो पॉइंट्स होते हैं जिससे सेट्स इजी हो जाता है, या फिर कौन से वो पॉइंट्स है जिससे वो बहुत ट्रिकी हो जाता है और इसको एक्चुअल एग्जाम में नहीं पिक करना चाहिए। तो ये चीजें हमें समझनी होती है। तो इसके क्वेश्चन में डिस्प्ले कर देता हूं। सो ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। देन कम्स द सेकंड क्वेश्चन। तो आप वीडियो को पॉज करके ये क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हो। जस्ट आपको एक चीज बता देता हूँ कि इसको सॉल्व करने के लिए आप कुछ इस तरीके से एक 6x6 का टेबल बना दो एंड स्टार्ट राइटिंग the piece of information that you have, and then start putting the possibilities. So I'm sure you will get some idea, and you will move forward towards the complete solution. ठीक है, बाकी तो रात को 8 बजे मैं पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा। अगर आप ये वीडियो बाद में देख रहे हो तो भी आप वो लिंक को क्लिक करके इसका सोल्यूशन देख सकते हो। ठीक है, ये 3rd क्वेश्चन है इस सेट का, और ये रहा 4था क्वेश्चन। ओके, आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि अनअकैडमी में ऑफर चल रहा है, तो ऑफर जल्दी खत्म हो जाएगा। तो आप अगर प्लस या आइकनिक सब्सक्रिप्शन के लिए जाते हो तो आप शाह10 कोड यूज करके ज्वाइन करना, सो दैट यू कैन प्रिपेयर अंडर माय गाइडेंस। रिमेंबर आई टीच कंप्लीट क्वांट, एलआरडीआई एंड आल्सो गाइड स्टूडेंट्स फॉर प्रोफाइल बिल्डिंग एंड इंटरव्यू प्रिपरेशन। सो दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू गेट एज पार्ट ऑफ व्हेन यू यूज माय कोड शाह10। प्लस यू गेट अनलिमिटेड एक्सेस व्हेन यू टेक द सब्सक्रिप्शन। ऐसा नहीं है कि आपको मेरा ही बैच ज्वाइन करना है, आप किसी के भी बैच से लर्न कर सकते हो। सो लेट्स लुक एट द सेकंड सेट फॉर टुडेज सेशन। सो गाइस, दिस इज अ सेकंड सेट। अब ये सेट को मैं इजी टू मॉडरेट कहूंगा, लेकिन यहाँ पे ऐसे जो सेट्स आते हैं ना, उसमें क्या करते हैं कि वो थोड़ा सा जो डेटा है उसको ट्विस्ट कर देते हैं। जैसे यहाँ पे देखो आपको क्या दिया है, नेशनल कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट हैज 1 कैंपस इन ईच इन मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, बैंगलोर, कोलकाता एंड हैदराबाद। 6 सिटीज में उसके
एक एक कैंपस है. A student has to go through a two-stage selection process for admission in any campus. In the first stage, the student has to submit an application to the concerned campus. Depending on his application, the student may be shortlisted for the second stage, that is personal interview. And student who clear PI are offered admission to final admission to the campus. अब हमें टेबल में क्या दिया हुआ है वो समझ लो. The table given below provides the details of all 6 campuses where n represents number of applications received in stage 1. So for example, Mumbai campus में total 275 application receive हुए थे. Of course ये IIM नहीं होगा, इसलिए इतने ही application receive हुए हैं, ठीक है. तो और जरूरी नहीं ये कोई अच्छा कॉलेज हो. Then P represents the number of students shortlisted for PI as a proportion of the number of applications received. मतलब ये जो इंडिकेट कर रहा है, लेट मी यूज डिफरेंट कलर गाइस, यहां पे आपको 8/11 दिख रहा है. मतलब अगर मुंबई कैंपस में 11 एप्लीकेशन रिसीव हुए थे तो उसमें से 8 लोग सिलेक्ट हुए थे, राइट, फॉर पीआई राउंड. तो मुंबई में एक्चुअली कितने एप्लीकेशन आए थे? 275 आए थे. तो कितने लोग सिलेक्ट हुए होंगे? अगर आप देखोगे ये नंबर 11 से इजीली डिवाइड हो जाता है. सो यू कैन इजीली फिगर आउट दिस वैल्यू. आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? दिस इज गोइंग टू बी व्हाट? इट्स गोइंग टू बी 200, है ना. 8/11 ऑफ 275, राइट. तो आप इस तरीके से कैलकुलेशन कर सकते हो. तो हमें पता चल गया कि 200 स्टूडेंट्स यहाँ पे फर्स्ट स्टेज के लिए शॉर्टलिस्ट हुए थे. फिर उसके बाद में फर्स्ट स्टेज के पीआई राउंड के लिए शॉर्टलिस्ट हुए थे. अब आगे क्या दिखाया हुआ है वो देखो. F represents the ratio of students who were offered final admission to the students who were rejected in PI round. अब यहाँ पे selected to rejected का रेशियो दिया है. मतलब अगर 7 स्टूडेंट्स सिलेक्ट हुए हैं तो 3 स्टूडेंट्स रिजेक्ट हुए. मतलब टोटल आपके स्टूडेंट्स कितने हो गए? 10 हो गए. तो 200 स्टूडेंट्स है तो दोस्तों क्या हो जाएगा? तो कहना है दिस विल बी 140 एंड 60. सो मुंबई कैंपस में फाइनली 140 स्टूडेंट्स सिलेक्ट हो गए थे. अब ये तो सिर्फ एक कैंपस का थोड़ा सा कैलकुलेशन हुआ. तो अभी मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूं. तो आप प्लीज ये क्वेश्चन को ट्राई करो और फिर शाम के सेशन में हम इसको वापस डिटेल में डिस्कस कर लेंगे. सो हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन गाइस. Yeah, especially when you are appearing for exams like IIFT and ZAT and CMAT and all, you will find this kind of caselet. क्योंकि CAT के हिसाब से तो ये थोड़ा ज़्यादा easy हो गया, straight set हो गया. ठीक है. This is the second question. This is the third question. And this will be the fourth question. Okay, so once again, आप ट्राई करो उसको. वीडियो को पॉज करके कर सकते हो क्योंकि पीडीएफ आपको रात के सेशन के बाद मिल जाएगा. आप सेशन पे से ही पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो अनअकैडमी ऐप पे, जैसा आपको पता है. और अगर आपने अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो आप उसको डाउनलोड करके अनलॉक कोड चार्ट यूज करना. जब आप लिंक पे क्लिक करते हो तो आपको एक अनलॉक कोड पूछा जाएगा. ठीक है. नाउ दिस इज द सेट 3 ऑफ टुडेज सेशन. ठीक है. तो गाइज आज के सेशन में हम सिर्फ 3 सेट करेंगे क्योंकि जो पहला सेट लिया है उसको कंप्लीटली सॉल्व करने में मुझे ऐसा लग रहा है जब मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं तो ज्यादा टाइम लगेगा. इसलिए हमने सिर्फ 3 सेट लिए हैं. ये वाला मेरे हिसाब से इजी टू मॉडरेट सेट कह सकते हो. वंस अगेन ईच ऑफ 9 पर्सन्स लिव इन अ डिफरेंट फ्लैट इन एन अपार्टमेंट बिल्डिंग. जैसा एक बिल्डिंग मैंने दिखाया है which has 6 floors excluding the ground floor. So guys, this is the ground floor, this is the first floor, second floor and so on so forth, which is used only for parking. Okay, 3 flats on each floor. There are 3 flats on each floor and the 3 flats on each floor are in a row and no 2 adjacent flats on the floor are occupied. Guys, ये जो part है ना वो समझना जरूरी है. What does it mean by no 2 adjacent floors? No 2 adjacent flats on a floor are occupied. तो इसका मतलब ये होता है कि या तो फर्स्ट एंड थर्ड फ्लैट ऑक्यूपाइड होगा या तो सिर्फ सेकंड फ्लैट ऑक्यूपाइड होगा. तो आपको 9 लोगों को इस तरीके से अरेंज करना है कि ये हो जाए. ठीक है. 6 फ्लोर्स है. तो गाइज इट्स वेरी ऑब्वियस टू अंडरस्टैंड कि 6 फ्लोर्स है तो उसमें से मैं कह सकता हूँ 3 फ्लोर पे 2 लोग हो गए, मतलब फर्स्ट एंड थर्ड फ्लैट ऑक्यूपाई होगा, है ना. और बाकी के 3 फ्लोर पे एक ही होगा, मतलब सेकंड फ्लोर ऑक्यूपाई होगा. कुछ ऐसा हम कह सकते हैं. दैट्स द ओनली पॉसिबिलिटी, राइट. तो आप सोचो इसको. अच्छा ऐसा भी हो क्योंकि एक और चीज बताई है कि या एटलीस्ट 1 पर्सन लिव्स ऑन ईच फ्लोर. तो ऐसा नहीं हो सकता कि 4 फ्लोर पे 2 लोग ले लिए और 5वें फ्लोर पे एक ले लिया, छठा फ्लोर खाली छोड़ दिया. ऐसा नहीं कर सकते. ठीक है. तो दिस इज द ओनली पॉसिबिलिटी. अब आपको इन्फॉर्मेशन दे रखी है तो इसके हिसाब से इनको अरेंज करना है एंड देन यू कैन आंसर दिस क्वेश्चंस.
Okay, that I'll verify. You can verify your answers during the session at 8 p.m. Don't miss this sessions, guys. As I mentioned, I'm covering all the different varieties of caselets. If you're targeting CAT exam, CAT and other entrance exams, so yes, this would be very helpful. Yeah, so first question, second question, third question, and fourth question. Right. So try for these questions, guys, and see you at 8 p.m. Link description में मैंने दे दिया है. Make sure that you are connected with me through this Telegram channel. Keep learning, guys. That's it.